हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे कैंडिडेट सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर में। तो हमारे पास 2 मंथ्स हैं, एक नवंबर और एक दिसंबर। तो इसमें हम सीटेट के सोशल स्टडीज़ का जो पार्ट है, जो 60 मार्क्स का आता है लेवल 2 में, 6 to 8 क्लास आपको पढ़नी होती हैं उसकी एनसीईआरटी की बुक्स। तो हम उसकी बुक्स को भी पढ़ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियोस भी देखिए। हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी हमारा आवास जो बुक है उसे कंप्लीट किया है, और आगे भी हम बाकी की बुक्स को भी पढ़ेंगे और उसे भी समझेंगे, और साथ में जो बुक हम पढ़ लेंगे उसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी बनाएंगे जिसे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ये नोट्स फ़िलहाल हैंड रिटन होंगे, और साथ में हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लेवल 2 के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ की, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस पेडागोगी के आते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके पास बुक्स में से आते हैं, यानी कि नॉलेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो फिर हम जो ईवीएस का सेक्शन है, जो एनसीईआरटी की बुक्स में से ही आता है, लेवल 1 के लिए उसके लिए भी हम उसके नोट्स बनाएंगे और उसकी भी तैयारी करेंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। आप ये वीडियो देखिए और फिर मुझे बताइए, ताकि मैं हर रोज़ एक वीडियो डाल सकूँ। तो आज जो हमारी ये क्लास है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, और डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसमें है, लेसन नंबर 1 है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में है, यानी कि जब पहले के समय में लोगों को दिशा का पता लगाना होता था तो वो ध्रुव तारे से पता लगाते थे कि इस साइड उत्तर दिशा है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोलर स्टार, इसे पोलर स्टार भी कहा जाता है। And Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि जो ग्रह है यानी कि प्लैनेट है, इस शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है? इस शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक लैंग्वेज से, और ग्रीक लैंग्वेज के प्लेंटाई जो शब्द है उससे हुई है, जिसका अर्थ क्या है? परिभ्रमक, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी है ग्रह है, और सूर्य के वो चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी के साथ हम करेंगे कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जो ज्योग्राफी शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज से ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और अगर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं तो जी यानी कि पृथ्वी, और ग्राफिया मतलब लिखना। तो इस तरह से हम इस शब्द को समझ सकते हैं। कुछ और शब्दों को भी देखेंगे, जैसे जियो प्लस लॉजी। तो जियो यानी कि पृथ्वी, और लॉजी मतलब अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन करना। मैट्री, जियोमेट्री, जिसमें से हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मैथ्स करते हैं। तो जियोमेट्री यानी कि पृथ्वी का मापन। और फिर हमारे पास है जियोआइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। इसी तरह से सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं कि जियोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, उसका अर्थ बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? पृथ्वी का अध्ययन। जियोग्राफी जो शब्द है वो किस लैंग्वेज से निकला है? तो वो शब्द निकला है ग्रीक लैंग्वेज से। अब हमारे पास है प्लैनेट। जो हमारे प्लैनेट हैं, टोटल प्लैनेट कितने हैं हमारे? टोटल प्लैनेट हमारे 8 हैं। पहले 9 थे, फिर प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो अब हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट हैं। इन्हें सूर्य की दूरी के अनुसार कई बार पूछ लिया जाता है। तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और इसे अगर हम चाहें तो बड़े इजी वे में याद कर सकते हैं। आपको सप्ताह के दिनों को याद रखना है, जैसे बुधवार के बाद वीरवार को स्किप कर दीजिए, शुक्रवार, शनिवार को स्किप करते हैं तो हमारे पास आता है रविवार। तो रविवार को हम समझेंगे पृथ्वी। फिर सोमवार को स्किप करेंगे तो मंगलवार, बुधवार को स्किप करेंगे तो बृहस्पतिवार, और फिर हम शुक्रवार को स्किप करते हैं तो शनिवार। उसके बाद हमें 2 याद रखने हैं, यूरेनस और नेपच्यून।
इस तरह से हम सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का पता लगा सकते हैं। एंड मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह, और इसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। जैसे पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में टोटल 365 दिन लगते हैं, इसी तरह से मर्क्यूरी को सूर्य का चक्कर लगाने में टोटल 88 दिन लगते हैं। यानी कि बुध ग्रह पर एक वर्ष 88 दिन का होता है। अब हमारे पास है all the 8 planets of the solar system moves around the sun in the fixed path. This path also called elongated. इससे this path also called elongated कि जो हमारे 8 ग्रह हैं, जिन ग्रहों के बारे में हमने बात की है, ये जो 8 ग्रह हैं सोलर सिस्टम में, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जिसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह है, और ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। कि अगर ये सूर्य है तो ये बुध है, फिर हमारा शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है। इसी तरह से हमारे जो ग्रह हैं वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। एंड अब हम बात करेंगे वीनस की। तो जो वीनस है इज कंसिडर और एज अर्थ ट्विन। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अर्थ ट्विन यानी जुड़वा ग्रह। क्यों कहा जाता है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? क्योंकि जो इसका साइज है और जो इसकी शेप है वो सिमिलर है। किससे? अर्थ से। वो बिल्कुल अर्थ की तरह है, उसका साइज भी और उसकी शेप भी, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ की। तो जो हमारी धरती है वो तीसरा नियरेस्ट ग्रह है सूर्य से। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो पृथ्वी है वो सूर्य के नजदीक तीसरा ग्रह है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और यह ध्रुवों से थोड़ी क्या है? चपटी है, जिसकी वजह से इसे भू आब कहा जाता है। जियोइड यानी कि भू आब इसे कहते हैं। ये प्रश्न कई बार सीटेट के एग्जाम में आता है कि पृथ्वी को भू आब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ध्रुवों से थोड़ी चपटी है, इस वजह से इसे हम भू आब कहते हैं। और जियोइड का मतलब क्या है? अर्थ लाइक शेप, पृथ्वी जैसी शेप। तो इसी तरह से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, और जब हमारे 6 to 8 की जो बुक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी तो हम प्रीवियस ईयर, जो सीटेट के हमारे प्रीवियस ईयर हैं, उसमें से सोशल साइंस का, साइकोलॉजी का सेक्शन हर रोज़ एक एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे, और साथ में अगर हो सकेगा तो ईवीएस, जो लेवल 1 में ईवीएस का सेक्शन है, जो एनसीईआरटी में से उसके क्वेश्चन आंसर बनते हैं और पेडागोगी के क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे भी, और अगर आपको किसी और एग्ज़ाम्स के भी नोट्स चाहिए और वीडियोस चाहिए तो आप बता सकते हैं।